भूमि बिल और जीएसटी बिल को लेकर जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल को ज्वाइंट कमेटी को भेजे जाने पर फैसला हो सकता है। बैठक में जीएसटी बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने पर भी फैसला लिया जा सकता है। भूमि बिल और जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध जारी है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। मौजूदा संसद सत्र खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लिहाजा कांग्रेस अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। सोमवार को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पुरुलिया पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि ये जमीन से जुड़ा मामला है और वो किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को संसद में कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है और भारत सरकार उसे लाकर रहेगी। गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा कि भारत के पास दाऊद के पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचना है। दाऊद को लेकर पाकिस्तान ने फिर से पुराना राग अलापा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल वासित का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। एक कार्यक्रम में लखनऊ पहुंचे पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने कहा कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। आज पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम उनके कंट्री में नहीं है, ये नकार रहा है, लेकिन मुझे लगता कि इसमें कोई दम नहीं है, तो खोखला है। दिल्ली पुलिस ने 14 साल पहले पेरोल पर छूटने के बाद फरार होने वाले आतंकवादी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान को 2010 में नेपाल पुलिस ने किसी फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया था, लेकिन हाल ही में आए भूकंप में जेल की दीवार गिरने के बाद वो फरार हो गया था। इरफान अपने शहर बहराइच में आकर दोबारा से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी जाकर वहां के किसानों से मुलाकात करेंगी। स्मृति ईरानी के साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अमेठी का दौरा करेंगे। अमेठी दौरे के दौरान स्मृति ईरानी अलग अलग इलाकों में किसान पंचायत लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी। अमेठी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने माना है कि जनता परिवार के विलय को लेकर अभी कुछ तकनीकी खामियां हैं। लालू ने समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि अभी विलय में कुछ समय लगेगा। समाजवादी पार्टी के नेता विलय में भारी टेक्निकल अड़चन मामला फंसा हुआ है। इसका समाधान करने में टाइम लगेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर लालू और नीतीश पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा कि बीजेपी के डर के कारण लालू और नीतीश ने आपस में हाथ मिलाया है। मांझी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये विलय नहीं प्रलय होने वाला है और चुनाव के बाद इसका सफाया हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में टीडीपी विधायक का बेटा सड़क पर खुलेआम कानून का मजाक उड़ाते दिखा। अपने जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाने निकले विधायक के बेटे ने ट्रैफिक नियमों का जरा भी ख्याल नहीं किया और दोस्तों के साथ सड़क पर खूब हंगामा काटा। प्रधानमंत्री की बुलेट प्रूफ कार से खिलवाड़ बिलासपुर के रेलवे पार्सल सुपरवाइजर को महंगी पड़ गई। रायपुर में प्रधानमंत्री की सभा स्थगित होने के बाद पीएम की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियों को उत्कल एक्सप्रेस के विशेष मालवाहक कोच से दिल्ली भेजा जाना था, लेकिन रेलवे का बुकिंग ऑफिस रविवार को छुट्टी मनाता रहा और दोनों बुलेट प्रूफ वाहन रात भर पार्सल गोदाम में ही खड़े रह गए। प्राथमिक रूप से इस लेट लतीफी के लिए पार्सल सुपरवाइजर को जिम्मेदार मानते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
सोमवार देर रात दिल्ली मेट्रो में आई तकनीकी खराबी के चलते नोएडा द्वारका रूट पर यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति में बाधा आने के चलते मंडी हाउस लाइन के पास मेट्रो काफी देर तक फंसी रही। मेट्रो लाइन बाधित होने के कारण यात्री मुश्किल में दिखे। सोमवार देर शाम दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली। पश्चिमी दिल्ली में तेज आंधी के साथ साथ कई इलाकों में बिजली भी गुल रही। दिल्ली के साथ नोएडा में भी कई जगहों पर तेज हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली। उधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथों में बाल्टी और मटका लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि उन्हें कई दिनों से पानी नहीं मिल रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक केजरीवाल सरकार की ओर से 20,000 लीटर मुफ्त पानी के ऐलान के बाद भी उन्हें भारी भरकम बिल आ रहे हैं। झांसी में जमीन को लेकर किसानों ने डीएम दफ्तर पर अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन किया। चारपाई और अपने जानवरों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनों पर जवानों ने कब्जा कर लिया है और वहां सैनिक छावनी बना दी गई है। चंबल किनारे बसे कोटा शहर के कई इलाकों में पानी नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने जल प्रदाय विभाग पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पानी नहीं मिलने से नाराज लोग हाथों में तख्तियां, मटके और बर्तन लेकर जल प्रदाय विभाग पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने मटके फोड़कर अपना विरोध जताया। दिल्ली में बीच सड़क महिला पर ईंट से हमला करने वाले ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की आज अदालत में पेशी होगी। हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र की करतूत सामने आने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा कि महिला के साथ जो घटना हुई है उससे पूरा पुलिस महकमा दुखी है। मैं दिल्ली पुलिस के बिहाफ पर और अपने बिहाफ पर और हमारे हर पुलिसकर्मी के बिहाफ पर इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उस हेड कांस्टेबल को ऑलरेडी हमने सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को देश की राजधानी में जो कुछ हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पीड़ित महिला जब अपने बच्चों को स्कूल से स्कूटी पर घर लेकर जा रही थी, उसी दौरान रास्ते में हेड कांस्टेबल ने उसे रोका। पीड़ित महिला का आरोप है कि रेड लाइट जंप करने पर हेड कांस्टेबल ने उससे 200 रुपए की रिश्वत मांगी, लेकिन जब उसने पैसे देने से मना किया तो हेड कांस्टेबल ने उस पर ईंट से हमला कर दिया। 200 रुपए मांग रहा था मुझसे, मैंने उसको दिया नहीं। मैंने स्लिप मांगी, वो उसने मुझे नहीं दी। वो कह रहा था आप ऐसे ही दे दो और जाओ मैडम आप। मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगी, आप मुझे स्लिप दीजिए या मेरे चालान मेरे घर भेजिए। तो इसी बात पे बस कहा सुनी हो गई। वो तो गंदी गंदी गालियां देने लगा। मेरी बेटी को भी उसने इतनी गंदी गंदी गालियां दी और मुझे भी, और मेरी स्कूटी पूरी तोड़ दी उसने, पीछे से भी और आगे से भी। दिल्ली से सटे गुड़गांव में रईस जादव ने चेकिंग के दौरान ट्रैफिक कांस्टेबल पर अपनी कार चढ़ा दी। गाड़ी चढ़ाने के बाद युवकों ने कांस्टेबल को जान से मारने की धमकी भी दी। घायल कांस्टेबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार चला रहा युवक बादशाहपुर से चुनाव लड़ चुके एक प्रत्याशी का भाई है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कानपुर में 2 कारों के बीच लगी रेस ने एक शख्स की जान ले ली, जबकि 2 को बुरी तरह घायल कर दिया। घायलों में एक ट्रैफिक कांस्टेबल भी है। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ऑडी को ओवरटेक कर रही थी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक होंडा सिटी कार ने पहले फलों का ठेला लेकर जा रहे एक बुजुर्ग को कुचला, फिर बाइक पर जा रहे 2 लोगों को कुचल डाला। दिल्ली के मुंडका में रोड रेज में डीटीसी बस ड्राइवर की जान लेने के आरोपी मां बेटे को 30 हजारी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रविवार को मुंडका में मामूली बात पर विजय नाम के युवक ने डीटीसी चालक अशोक की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक युवक को इसके लिए उसकी मां ने ही उकसाया था। रोड रेज में मारे गए डीटीसी के ड्राइवर अशोक के घर मातम पसरा है।
अशोक के परिजनों का कहना है कि अगर बस में सवार यात्री उसकी मदद में आगे आए होते तो उसकी जान बच सकती थी। हरियाणा के झज्जर में उसके परिजनों ने जहां दिल्ली सरकार से 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, वहीं परिवार के एक सदस्य के लिए स्थायी नौकरी की भी मांग की है। कल आईपीएल में हुए रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 5 रनों से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन डेविड मिलर की तूफानी पारी के बावजूद पंजाब 7 विकेट खोकर 180 रन ही बना सका। हैदराबाद की जीत में हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर। मौजूदा आईपीएल में शानदार फॉर्म में चल रहे वार्नर ने सिर्फ 52 गेंदों पर 81 रन बनाए। वार्नर ने अपनी पारी में 5 छक्के और 6 चौके लगाए। पंजाब की ओर से डेविड मिलर की तूफानी पारी बेकार गई। मिलर ने सिर्फ 44 गेंदों पर 89 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 2 चौके शामिल थे। आज आईपीएल में चेन्नई और दिल्ली के बीच मुकाबला है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला रात 8 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स 16 अंकों के साथ अंक तालिका में पहले पायदान पर है और उसने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है। बीसीसीआई के सचिव अनुराग ठाकुर का कहना है कि अभी भारत पाक सीरीज को लेकर बोर्ड ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीसीबी ने हमारे साथ सीरीज खेलने का अनुरोध किया है, लेकिन हमें अभी तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा। मैं केवल यही कहना चाहूँगा, बड़ा निर्णय है दोनों देशों के बीच क्रिकेट को खेलना। अभी फिलहाल प्रारंभिक स्तर पर दोनों देश के बोर्ड आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब सभी पहलुओं पर बातचीत हो जाएगी तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। पर पाकिस्तान के क्रिकेटर अच्छे हैं कुछ, मगर इंग्लैंड में कैसा फैसला हुआ था उन लोग का, कुछ मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, इंटेंशनल नो बॉल्स, ऐसे कुछ ऐसे लफड़े में हम लोग को चक्कर में नहीं आना है। भारत पाक सीरीज को लेकर भारत में हो रहे विरोध पर पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान का कहना है कि हमें खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। शहरयार खान के मुताबिक क्रिकेट के चाहने वाले दोनों देशों को आपस में खेलते देखना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये समझा जाता है कि ये सीरीज जो हम खेलते हैं पाकिस्तान इंडिया, इसकी अहमियत एशेज से भी ज्यादा है।